राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल अंजनी के हर बार ब्लॉग्स में स्वागत है। आज दिन शनिवार है और समय अभी 8:30 बजे का हो रहा है। पूजा भी हो चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और सबका नाश्ता हो चुका है। आज बच्चों को लंच में पोहा दी थी तो ये लोग भी पोहा खा चुके हैं और माँ भी खा ली है। मेरी आदत नहीं है नाश्ता करने की, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, बहुत कम ऐसा होता है। मतलब बहुत कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ खा लूँ तभी मैं नाश्ता करती हूँ, नहीं तो मैं चाय पी लेती हूँ तो मेरा हो जाता है। मसालदानी खाली हो गई थी तो बस मैं उसी को यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। खाली क्या, मैं कुछ दिनों से इसमें डाल नहीं रही थी जानबूझ करके कि खाली हो जाए तो फिर इसे अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और जिसमें रिफाइंड रखती हूँ वो भी खाली हो गया था तो इन सबको मैं गर्म पानी से अच्छे से धुल ले रही हूँ। और इसका एक चीज़ बहुत अच्छा रहता है, धुल दे तो फिर जैसे कि तैसा हो जाता है, बिल्कुल नया की तरह चमकने लगता है। तो वही मैं यहाँ पर धुल रही हूँ। और मेरी आदत भी है, जैसे डब्बा जो खाली होते जाता है तो मैं उसको एक बार धुल ही देती हूँ। चाय पत्ती का हो, शक्कर का हो या किसी भी मसाले की चीज़ हो, दाल उल हो, तो खाली होता है तो फिर मैं धुल लेती हूँ, फिर दोबारा रखती हूँ तो ठीक रहता है। इकट्ठा सामान तो उसका नहीं हटा करके उसको धुल सकते हैं, कहाँ रखेंगे इतना सामान, तो खाली होते रहता है तो फिर मैं धुल लिया करती हूँ। ये मसालदानी वगैरह धुलने के बाद मेरे आटे की भी टंकी खाली हो गई थी तो उसको भी मैं यहाँ पे धुल लूँगी। पहले तो ढक्कन यहाँ धुल लूँगी, यहाँ पे टंकी धुलते नहीं बनेगा तो ढक्कन यहाँ पहले धुल लूँगी और टंकी को मैं फिर बाहर बाद में धुल लूँगी। अंदर वाले कमरे का टेबल भी पोंछती हूँ तो उसी टेबल पर रख दूँगी तो सूख जाएगा आज से कल तक में। उसके बाद इसमें मसाले भरूँगी। मसालदानी अब धुल चुकी है और इसको मैं ले जा कर के टेबल पे अंदर रख दे रही हूँ। और उसके बाद जो आटे की टंकी का ढक्कन है, चलनी उलनी है, तो इन सबको भी मैं धुल ले रही हूँ। आज मैं सोची थी कि बच्चों को लंच में इडली दे दूँगी फ्राई करके, लेकिन बच्चों को पोहा इतना ज़्यादा पसंद है कि उनको पोहा ही ले जाना था तो पोहा बना करके सुबह लंच में दे दी थी। तो अब मैं यहाँ पर सूजी भिगा दे रही हूँ। 1.5 पैकेट यहाँ पर सूजी डाल दे रही हूँ, 750 ग्राम। और आज का लंच भी हम लोग का यही हो जाएगा। तो सूजी में सिर्फ दही और पानी डाल करके अच्छे से फेंट करके और भिगा के रख दी हूँ। और जब तक मैं और भी काम करूँगी तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा। 2 अलग अलग कटोरी की दही है क्योंकि 2 अलग अलग दिनों की दही रखी हुई थी तो इन सबको मिला करके मैं सूजी में डाल करके बढ़िया फेंट दे रही हूँ। और अब इसको फेंट करके ढक करके रख दे रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ अपना दूसरा काम करने के लिए। बेडरूम का तो बिस्तर उस्तर मैं पहले ही बना दी थी और अब यहाँ मैं आकर के सोफ़ा उफ़ा का बना ले रही हूँ। और अब पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। अभी ये भी घर में नहीं है तो मैं इसीलिए और जल्दी जल्दी लगी हूँ कि मैं जल्दी से झाड़ू लगा दूँ। अगर ये आ जाएंगे तो फिर नहीं लगाने देंगे। क्या है, मुझे थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम है। अगर मैं झाड़ू उड़ू लगा देती हूँ तो फिर मुझे बहुत जल्दी छींक आने लगती है। अभी 3-4 दिन पहले जब आंधी आई थी तो मैं पूरे झाड़ू लगाई थी बाहर, तो लगाते के साथ ही मुझे क्या होता है, बिल्कुल उसी टाइम परत परत लगता है, गले में जम जाता है और फिर छींक आने लगती है। बहुत गंदी मतलब स्थिति हो जाती है, बहुत गंदा, बिल्कुल आँख उख रेड हो जाता है। गला भी अभी मेरा बैठा हुआ है। क्या है, अपने हाथों से झाड़ू उड़ू लगा लेना तो अच्छा रहता है, अंदर से कचड़ा उचड़ा सब निकल जाता है। तो बस मैं वही लगी हूँ कि फटाफट जल्दी से लगा लूँ झाड़ू। और अब सोची हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए एक नया उपाय सोची हूँ, तो बस अब आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए। तो पहले अंदर का झाड़ू लगा लेती हूँ कमरे में, बाहर सभी कमरे में लगा दे रही हूँ तो जब मेड आएगी तो वो पोछा लगा लेगी। और मेरा अंदर झाड़ू लग चुका है अच्छे से और बाहर जाने की अब तैयारी यहाँ हो रही है। और मैं यहाँ मास्क पहन करके तैयार हो रही हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ जो भी जूते होते हैं तो सबको मैं अच्छे से ढक उक दी हूँ और जो धुलने वाले हैं तो उन सबको ले जा करके मैं आंगन में रख दे रही हूँ। और कोई भी गाड़ी आ रही है तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं आ ना जाए। मैं सोच रही हूँ कि इनके आने से पहले मैं इधर का बिल्कुल निपटा दूँ, नहीं तो देख लेंगे तो फिर बोलेंगे कि फिर से तुम वही काम करने लगी हो। बच्चों के स्कूल वाले भी जूते थे, इनके भी थे, तो इन सबको मैं ले जा कर के आंगन में रखती हूँ। पहले मैं यहाँ साफ़ कर लूँगी, उसके बाद जूतों को धुलूँगी। और अब यहाँ मैं झाड़ू लेकर के आ गई हूँ और फटाफट झाड़ू लगाने लगी हूँ। आज तो कचरा कम है, नहीं इस समय तो आंधी जब आती है तो बहुत कचरा हो जाता है। एक तो बाहर का भी उड़ कर के आता है और पेड़ के वजह से बहुत ज़्यादा कचरा होता है।
आंधी की वजह से छत में भी बहुत सारा कचरा इकट्ठा हुआ है, पूरा पत्ता उत्ता गिरा हुआ है। तो वहाँ तो आज मैं नहीं सफाई करूँगी क्योंकि टाइम नहीं है, फिर बहुत देर हो जाएगा। तो मैं बस अभी यहीं पर साफ़ कर ले रही हूँ। और मैं अभी आप लोग को पत्थर दिखा रही थी। क्या है, बच्चे ना आम की वजह से बहुत ज़्यादा पत्थर मारते हैं बाहर से। दोपहर में मारेंगे, शाम को मारेंगे। मैं तो बोलती हूँ कि भाई तुम लोग को खाना हो तो आकर के पेड़ में चढ़ जाओ, छत में चढ़ जाओ, वहाँ से तोड़ लो। हम लोग तो ऐसे भी नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत परेशान करते हैं। मतलब क्या बताऊँ, कितना बड़ा, बहुत बड़े बड़े भी पत्थर फेंकते हैं। लगता है कि कहीं सिर में लग जाए, या गाड़ी खड़ी रहती है तो गाड़ी में ही मार दें, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं। झाड़ू पूरा लग चुका है और मंदिर के तरफ भी मैं अच्छे से धुल दी हूँ। वहाँ जो खरपतवार उड़ करके आ जाता है तो उसको भी अभी मैं साफ़ कर दी हूँ। और अब यहाँ मैं आटे की टंकी को धुल ले रही हूँ। ढक्कन तो मैं अंदर ही धुल ली थी, टंकी को यहाँ मैं धुल ले रही हूँ। और अब ये भी आ गए हैं और गाड़ी अंदर कर किए तो फिर से मिट्टी आ गई है। तो मैं यहाँ पर पोछा लगा ले रही हूँ जल्दी जल्दी। ये अभी बाथरूम में है तो मैं इनको पता नहीं चलने दी हूँ कि मैं पोछा लगा रही थी। और मैं आप लोगों से अब नहा करके मिलती हूँ। जूता उता धुलने के बाद अब मैं नहा धोआ करके आप लोगों से मिल रही हूँ। और अब चलिए चलते हैं, लड्डू गोपाल का दर्शन कर लेते हैं। पूजा तो सुबह ही हो गया है, लेकिन दोबारा नहा करके आई हूँ तो फिर से लड्डू गोपाल का दर्शन कर लेते हैं मंदिर में। तो आप लोग भी कर लीजिए लड्डू गोपाल का दर्शन। और अब चलिए चलते हैं मंदिर में। और यहाँ पर मैं जूता धुल करके लाइन लगा के रखी हूँ। अक्सर मैं जूता वहाँ पास रखती हूँ जहाँ टंकी रखी हूँ, लेकिन आज वहाँ टंकी रखी हूँ इसलिए जूता को मैं वहाँ रखती हूँ। और अब ये पाठ कर रहे हैं सुंदरकांड का, तो हम लोग यहीं से प्रणाम करके भगवान को। और अब किचन में आ गए हैं सांभर बनाने की तैयारी करने के लिए। आज हरी सब्जी में सिर्फ लौकी है, तो बस मैं वही लौकी, टमाटर, प्याज डाल करके सांभर बनाऊंगी। तो यहाँ पहले मैं लौकी, प्याज, टमाटर ये सब काट ले रही हूँ। ये बच्चे कद्दू डला वाला ऐसे भी नहीं खाते हैं, लौकी वाला तो खा भी लेते हैं। तो बस मैं वही लौकी ही, ज़्यादातर मैं सांभर बनाती हूँ तो लौकी ही डाल करके बनाती हूँ। अरहर का दाल मैं पहले से धुल के रख ली हूँ। और यहाँ मेरी सब्ज़ी कट चुकी है तो बस मैं सब्ज़ी को डाल दी कुकर में। और मसाले में मैं डाली हूँ धनिया, हल्दी, सांभर मसाला। और आज मैं पहली बार पाव भाजी मसाला डाल करके बनाई हूँ, और मिर्ची पाउडर भी डाल दी हूँ, तो बहुत ही टेस्टी बना था। मैं पहली बार डाली थी पाव भाजी मसाला। सांभर को चढ़ा दी, छोड़ दो। प्रथम सुखी स्कूल से आ गए हैं और ये रूबी भी आ गई है। और इसकी यही कहानी है, जब भी आती है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और अब मैं एक तरफ चटनी के लिए मूंगफली को भून ले रही हूँ। और इसकी मम्मी काम कर रही है, इसलिए मैं इसको किसी तरह शांत से रहे, क्योंकि प्रथम सुखी भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसलिए मैं इसको काम में लहसुन छिलवाने के लिए फंसाई हूँ। ये रखी हुई इतने का छिलो ये वाली यहाँ क्या दो उसको ऐसे मैं काट दे रही हूँ, तो बस छिलना है, हाथ कर जाएगा, ठीक है। जब कैसे छिला जाता है बता दूँ ना, ऐसे 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 छिल जाना। लो इसको मैं काट के दे रही हूँ। नीचे नहीं कचरा जाना, अच्छा लगा चुकी ना मम्मा। जाते हैं और मुझको भी पार करती है। रहन दो, आ जाओ, रहन दो, तुमको चाकू नहीं लो, हाथ लग जाएगा। इधर आओ, वो छिलनी है, आ जाओ, आओ यहाँ पे। बच्चे चाकू से काम करते, चाकू से, छीले से, ये सब से बचते हैं। रूबी अब अपना काम उम करके चली गई है। और अब यहाँ मैं चटनी पीस ले रही हूँ। और चटनी में मैं क्या क्या डाली हूँ तो मैं दिखा नहीं पाई, रूबी के चक्कर में बहुत परेशान कर देती है। तो उसमें मैं भुना हुआ मूंगफली ली हूँ, जिसका मैं छिलका उतार ली थी। और भुना हुआ चना था, उसका भी छिलका मैं उतार ली थी। और उसमें अदरक, लहसुन, धनिया पत्ती, हरी मिर्च डाल करके और उसको पीस ली हूँ। पीसने के बाद उसमें मैं 1 चम्मच दही डाल करके फेंट करके रख ली हूँ। और अब मैं पहले इडली चढ़ा दे रही हूँ, उसके बाद फिर उसमें तड़का लगाऊंगी। सूजी तो हमारा बहुत अच्छा फूल ही चुका था, क्योंकि मैं बहुत देर पहले उसको भिगा दी थी। तो उसमें मैं 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दी हूँ, स्वाद के अनुसार उसमें नमक डाल करके। और उसको अच्छे से फेंटने के बाद और इडली स्टैंड में हल्का हल्का तेल लगा करके और इडली
को मैं चढ़ा दी हूँ पकने के लिए। और अब यहाँ मैं चटनी में तड़का लगा ले रही हूँ। जीरा, राई, मीठी नीम की पत्ती और 2 लाल मिर्च डाल, थोड़ी सी हींग डाल करके और तड़का लगा दी हूँ। और हाँ, नमक भी डाली हूँ। और अब हमारा चटनी बन के तैयार हो गया है। और अब मैं सांभर में भी तड़का लगा दे रही हूँ। सांभर में भी बस यही सब डालेंगे, राई, जीरा, मीठी नीम की पत्ती, हींग, मिर्ची, और बस हमारा सांभर भी बन के तैयार हो गया है। बताऊँ आज क्या है स्पेशल। आज मेरे शुभ का बर्थडे है, लेकिन नकली वाला है। पहले जब वो छोटा था तो हर महीने में 29 को बर्थडे मनाता था। अब तो साल में 2 बार बस बनाता है। पहले तो केक उक भी काटे, मंदिर जाने के लिए भी जिद करता था कि भैया के बर्थडे में ले जाते हैं, मुझे नहीं ले जाते हैं। इडली को चढ़ाए हुए 15-20 मिनट हो चुका है। और अब मैं इडली को निकाल ले रही हूँ। और बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, और कलर भी बहुत अच्छा एकदम सफ़ेद बना हुआ है। एक एक करके मैं सबको निकाल दी हूँ और दूसरा बैच भी चढ़ा दी हूँ। उसके बाद मैं खाने के लिए निकाल ली हूँ। इडली, सांभर और चटनी, हम लोग का आज का लंच यही है। और आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। इडली, सांभर, चटनी इनको भी दे दी हूँ खाने के लिए। और अब चलिए चलते हैं बच्चों के पास कि वो क्या कहते हैं। दाल पी लो। कैसी बनी है? क्या अच्छा है? आज का सांभर अच्छा है ना? उस दिन से ज़्यादा अच्छा है। उस दिन का रद्दी था ना, दाल नहीं थी उस दिन। मज़ा आ गया? सबका हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट हो गया ना? नकली वाला ही है। सो बोल रहा है असली नकली कुछ नहीं होता है, बर्थडे तो बर्थडे होता है। और मैं माँ को भी दे दी थी खाने के लिए, और मैं भी अपना लेकर के आ गई हूँ। तो मैं भी टीवी देखते देखते खा लूँगी। ये खा चुके हैं। मेरी तो आदत हो गई है कि मैं टीवी देखते देखते ही खाना खाती हूँ। मिर्ची खाए? मिर्ची काट करके खाए हूँ। मिर्ची इसके अंदर ले लो, पानी पी लो। अभी अब खाने होने के बाद पहले आई हूँ तो किचन क्लीन की हूँ, सारा बर्तन बाहर निकाल दी हूँ। और अब इसमें पानी भर के रख दी हूँ ताकि ये फूल जाएगा तो छूटने में अच्छे से छूट जाएगा। और एक तरफ मशीन भी लगा दी हूँ कपड़ा धुलने के लिए। 2 बजे का टाइम हो रहा है और अब जा कर के पूरा काम ख़त्म हुआ है। मैं अब आप लोगों से मंडे को मिल रही हूँ। और मेरी मसालदानी सूख चुकी थी तो अब मुझे उसमें मसाला रखना था, तो बस मैं मसाले की तैयारी कर ले रही हूँ। मैं अपनी मसालदानी में क्या क्या रखती हूँ तो चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ। मैं ली हूँ धनिया और जीरा। पहले धनिया भूनूंगी, बिल्कुल हल्का सा भूनना है जिससे मतलब हल्का कलर चेंज हो जाए और खुशबू आने लगे। और उसके बाद मैं जीरा को 2 पार्ट में भूनूंगी। पहला जो भूनूंगी उसको मैं कम भूनूंगी, उसमें भी जैसे धनिया का कलर चेंज हो जाए और महक आने लगे उतना ही भूनूंगी। और जो 1 पार्ट का भूनूंगी उसको थोड़ी ज़्यादा भूनूंगी। ज़्यादा इसलिए भूनूंगी जैसे मट्ठा में या रायता में डालने के लिए हो, इस तरह से उसको भून के रख ली हूँ। मैं मसाले भून चुके हैं और पहले काली मिर्च पीस ली हूँ, फिर भुना हुआ मसाला पीस ली हूँ। मेरे मसालदानी में क्या क्या मसाला रहता है: साबुत मेथी, साबुत जीरा, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, बस यही बेसिक मसाला रहता है। और ये जो भुना मसाला रहता है इसकी वजह से इतनी अच्छी खुशबू आती है, जब मसालदानी खोले तो बिल्कुल मन खुश।